जय सिया राम दोस्तों। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम सरकार। जय बजरंगबली। हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राम रसायन। आज भगवान जी से जुड़ रहे हर इंसान को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आज मुश्किल में हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फल देने के लिए बस परिश्रम करवाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं, भले ही आपके जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ रही हो, भले ही आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन अपना धैर्य यानी कि अपने पेशेंस, अपना जो साहस है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसे कभी भी नहीं खोना चाहिए। क्योंकि हमारी भागवत गीता में भी कहा गया है, आज अगर आप कर्म करते जाएंगे तो फल भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो चलिए, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के कुछ ऐसे कथन बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर यकीनन आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं करता जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म यूं ही करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा,
फिर उसे चाहे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों ना आ जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जिन्होंने इनको त्याग दिया उसको जीवन में सुख और शांति मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता जी के यह कथन आपके जीवन को बदलने में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। बस बात यह है, कितना ही सत्संग सुन लो, कितने ही अच्छे विचार सुन लो, कितने ही अच्छे विचार पढ़ लो, लेकिन हम अगर उन पर अमल नहीं करेंगे, उनको जीवन में नहीं उतारेंगे, तो वो सिर्फ सुनने, पढ़ने और देखने तक सीमित रह जाएंगे। इसीलिए हर वो चीज जो आपको सुनने में अच्छी लग रही है, किसी की भलाई के लिए है, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? श्रीमद् भागवत गीता जी के यह कथन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आपने सिर्फ यही लिखना है, हरे कृष्णा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली, हरे कृष्णा।